नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रदन्या खंडगांवकर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो हम जानना चाहते हैं इस कला के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, इसका आपका एजुकेशन कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, आपका जन्म स्थान कहाँ है। तो इस विषय में बात दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रदन्या खंडगांवकर, बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ और अभी जो मेरा स्टूडियो है बड़ौदा में है, वहाँ पर ही मैं अभी पेंटिंग का काम करती हूँ। मेरा जो पेंटिंग का इंटरेस्ट है वो तो 4th क्लास से शुरू हो गया था। मेरे घर में मम्मी पापा जो भी टॉयज़ जो मुझे बना के क्राफ्ट की चीज़ें देते थे, उनके साथ मैं भी बैठ के कुछ क्राफ्ट की चीज़ें करती थी। और वैसे तो मुझे ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो छोटे छोटे पोर्ट्रेट्स या कोई चीज़ देखकर वो मैं बनाती थी। देन घर वालों को भी पता था कि इसे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मुझे एटीडी के लिए एडमिशन करा दिया। तो मैंने नांदेड़ में एटीडी किया। एटीडी में मुझे पता चला कि बैचलर एंड मास्टर्स भी होता है। उसके बाद मैंने एंट्रेंस दिया, फिर नागपुर में मैंने बैचलर्स की पूरी पढ़ाई की। देन मैंने मास्टर्स के लिए भी एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में। देन वहाँ पर मास्टर्स की पढ़ाई की। उसके बाद वहाँ पर तो हर चीज़ें सीख रही थी कि अलग अलग मीडियम कैसे यूज़ कर सकते, क्या कर सकते। देन मैंने फिर बड़ौदा आ गई। बड़ौदा इसलिए कि नागपुर में भी रह सकती थी, लेकिन मुझे कुछ अलग जगह जाना था। और जो मेरा एरिया है वो तो जो किन्वट है वो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर तो मैं नहीं रह सकती थी। तो कोई भी एक मुझे जगह चूज़ करनी थी, तो मैंने बड़ौदा चूज़ किया, जहाँ पर मैं सेफली रह सकती हूँ और अपना काम अच्छे से कर सकती हूँ। और फिर मैं बड़ौदा आ गई। बड़ौदा में मेरा एक नएपन से मेरा आर्ट जर्नी शुरू हुआ। यहाँ पर सब चीज़ें नई थी, सब अलग अलग चीज़ों के थ्रू फिर मुझे कुछ नया शुरू करना था। और बहुत सारी चीज़ें भी चेंज हो गई थी, मेरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था और फिर मेरी नई जर्नी शुरू हो गई। जी, बड़ौदा का एक अलग ही एटमॉस्फेयर, एक खूबसूरत अनुभव होता ही है। और हम ये सभी से कहना चाहेंगे जो भी बड़ौदा में आके स्टे करके काम करना चाहते हैं, बहुत अलग अनुभव प्राप्त होगा आपके जीवन के। वो समय आप हमेशा याद करेंगे। और अब हम जानना चाहते हैं आपके काम के कॉन्सेप्ट के विषय में, किस तरह के कॉन्सेप्ट को लेके आप काम करती हैं। और जो मेरा जो काम का कंसेप्ट है वो मुझसे जुड़ा हुआ ही है, जहाँ पर मैं कुछ सोशल इश्यूज़ है जो मैं सुनती हूँ। फिर वो जैसे न्यूज़ है या जो भी सोशल इशू चल रहे या कहीं पर कुछ हो जाता है, तो वो सुनने से मैं प्रभावित भी हो जाती हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है। वो चीज़ों को सोचने के बाद फिर जो मेरा जुड़ा होता है उसके साथ फिर वो चीज़ें मेरे कैनवास पर या जो पेपर वर्क है उस पर उतरती है। और फिर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली ना, वो फॉर्म्स वगैरह सब वहाँ पर वो डिफरेंट वे से आ जाते हैं। और फिर उसके बाद फिर जो आकृतियाँ है वो एक अपना शेप लेके कैनवास कंप्लीट हो जाता है। और जो मैंने स्पून और जो प्लेट्स जैसे यूज़ किया है, मोस्टली स्पून मैंने यूज़ किया अभी नए जो काम किए। वहाँ पर स्पून मीन्स जैसे हम खाना खाते समय जो भी नेचर जो भी फूड होता है उसे जैसे हम खाते खाते फिनिश कर देते हैं, उसी तरह हम नेचर को भी उसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसी को मैंने स्पून की जरिए दिखाया है। जी प्रदन्या जी, हम जानना चाहते हैं आपके काम में जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं उसका चुनाव आप कैसे करती हैं। और जो भी मेरे काम में ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो भी खुद से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे आसपास की बहुत सारी चीज़ें भी मेरी पेंटिंग्स में रहती है, लेकिन वो जो चीज़ें रहती है वो अलग वे में मैं उसे प्रेजेंट करती हूँ। जैसे मोस्टली अभी मेरे पेंटिंग्स में मैं टाइम को प्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा लगता है। या मीन्स मैं सोचती हूँ कि अगर एक बार 1 सेकंड भी टाइम अगर चला जाता है ना, तो वापस मेरे लिए नहीं आ सकता है, तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा ही कदर करती हूँ। तो उसके हिसाब से मैंने टाइम को डिफरेंट वे में दिखाया है। और रिसेंटली एक काम में जैसे दिखाया है कि एक टाइम जो है बहुत छोटा होता है, बच्चे की तरह, मीन्स
बहुत लिटल टाइम इसे मैंने दिखाया है। तो वो मैं टाइम को एक कदर करती हूँ एक बच्चे की तरह कि उसे मुझे यूज़ अच्छे से रखना है, अच्छे से हर टाइम को यूज़ करना है। तो वो जैसे उस चीज़ को यूज़ किया है, जैसे फिर बाद में जैसे फैन्स भी छोटे-छोटे कहीं कहीं मैंने यूज़ किया था। आइज़ को प्रेज़ेंट करती हूँ, रोज़ भी दिखाती हूँ। तो रोज़ में भी मैंने कभी ब्लैक रोज़ दिखाया है। ब्लैक रोज़ मीन्स कभी बुरा भी होता है, लेकिन कुछ फ्लावर की तरह हम उसे सोच सकते हैं कि ठीक है, उसमें पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं। जैसे कभी रेड रोज़ लिया है, उसे भी पॉजिटिव तरह में दिखाती हूँ। और फिर एक हार्ट भी दिखाती हूँ। तो हार्ट में भी मैंने सोचा है कि जैसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसमें नेम्स होते हैं या स्टार्स होते हैं हार्ट के अंदर। तो वो जो चीज़ें हैं ना, कहीं मीन्स दुखी भी होते हैं, तो हम लोग उसमें कुछ पॉजिटिव हम सोच सकते हैं। जैसे मोस्टली मैंने मेरे पेंटिंग्स में कैक्टस भी दिखाया है, और सेल्फ पोर्ट्रेट में मोस्टली मेरे कामों में दिखाती हूँ। तो जो कैक्टस को दिखाया है, जैसे राजस्थान के एरियाज़ में जो कैक्टस है जो होते हैं, वो मीन्स सभी जगह में जो भी कैक्टस होते हैं वो बिना पानी के रह सकते हैं, और फिर भी उसके ऊपर फ्लावर्स आ सकते हैं। और जैसे हमारी लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो, हमें मजबूती से रहना चाहिए, या हमें उस एनर्जी को हमें वो कैक्टस से लेना चाहिए। वो मैंने काम में मैंने दिखाया है, और ये खुद के एक्सपीरियंस से भी आ जाता है कि हमारे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें स्ट्रांग बनना पड़ता है। और फिर बहुत सारे जो एनर्जीज़ है, बहुत सारी चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है, वो मैं महसूस करती हूँ। और यही इसी वजह से आजू बाजू की बहुत सारी चीज़ें, स्टार्स है, फिर कभी सीढ़ी आ जाती है, बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं। रिसेंटली मैंने एक काम में दिखाया था कि जैसे टाइम जो है ना, बहुत फटाफट चले जाता है। तो इसके लिए मैंने सोचा था कि चलो एक मीन्स टाइम है, उसका एक पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तो फिर वो उतना फटाफट नहीं चल सकता है। लेकिन रियलिटी में ऐसे नहीं होता है, लेकिन मैंने पेंटिंग में उसे दिखाया था। बस ऐसी ही चीज़ें मेरे पेंटिंग्स में मेरे सोचने से ऐसे आ जाती हैं। जी, हर एक कलाकार को, सिर्फ एक कलाकार के लिए, हर एक कलाकार को प्रैक्टिस करना कितना इम्पोर्टेंट है रोज़ की दिनचर्या में, इस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। और कलाकार को एक है कि रोज़ प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए, क्योंकि रोज़ की प्रैक्टिस से अलग अलग हमारा काम का एक्सपीरियंस बढ़ते रहता है। फिर हर काम रोज़ का हम जो स्केचिंग भी देखेंगे या ड्राइंग भी देखेंगे तो अलग लगेगा। अलग लगेगा मीन्स उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, यार फिर पता चलता है कि इस काम में हमने क्या किया है और दूसरे काम में हमने क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें ना हमें रोज़ के एक्सपीरियंस से पता चलती है। काम ही हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, इसीलिए रोज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि वुमेन्स आर्टिस्ट को बहुत प्रॉब्लम्स आती है, वो घर को हैंडल करना है, फिर अपना काम करना है। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का भी ऐसे है कि घर और फिर काम करना उनसे नहीं होता है, तो फिर वो भी उन मीन्स काम तो करना चाहती लेकिन नहीं कर पाती। लेकिन अगर मन में चाहे तो वो कर सकती है। जो भी उनको टाइम मिलता है, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है, तो छोटे पेपर्स में या छोटी छोटी ड्राइंग्स बुक रख के वो छोटे छोटे डेली के स्केचिंग कर सकती है, जिससे वो अपना अनुभव भी उसमें दिखा सकती है। अगर हमें टाइम भी नहीं मिलता है ना, तो वो भी एक्सपीरियंस वो काम में दिखा सकती है, उन चीज़ों को वहाँ पर एक्सप्रेस कर सकती है, क्योंकि वो भी एक अलग अनुभव है, वो भी दिखाना चाहिए। और बस यही है वुमेन्स के लिए तो। बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि जो भी अनुभव आप स्वयं कर रहे हैं उसको हम काम के ज़रिए कैसे दिखा सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम एक और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? और जो भी नए विद्यार्थी हैं, आर्ट का एजुकेशन जो ले रहे हैं, उनके लिए एक बात बताना चाहती हूँ। जो भी आर्ट में हम सीखते हैं उसकी तो प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। जो हमारा बेसिक एजुकेशन है वो तो हमें चाहिए ही। और उसके बाद जो हमारी स्टडी होती है, मोस्टली हम लोग पूछते रहते हैं इस काम में क्या करना चाहिए, काम कैसे हो रहा है, या फिर गाइडेंस लेते रहते हैं। गाइडेंस तो लेना ही चाहिए, लेकिन गाइडेंस को आदत भी नहीं बनानी चाहिए, जिससे कि फिर हमारा जैसे आर्ट एजुकेशन होता है ना, उसके बाद फिर
वहाँ पर हम अकेले रहते तो फिर कोई बताता नहीं है कि काम कैसे करना चाहिए, तो फिर बहुत सारे लोगों का काम भी छूट जाता है, तो क्योंकि वो उनको तब वो आदत हो जाती है कि काम कैसे करना चाहिए। इसके लिए ना खुद ही काम का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, खुद ही काम सीखना चाहिए कैसे करना है, कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। खुद के काम से खुद की कुछ बातें भी होनी चाहिए जो कि काम आपको बताएगा कि वो कैसे हो रहा है और फिर क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके काम के साथ कुछ डायलॉग्स होने चाहिए जिससे काम अपने आप में बन जाएगा। इसीलिए एक है कि खुद ही अपने काम के साथ अच्छे से अनुभव लो और खुद ही प्रैक्टिस करो, और जितना मीन्स आपको लगता है उतनी प्रैक्टिस भी काम की करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दुल्दनिया जी, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये बातचीत बहुत पसंद आई होगी और नए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा संदेश रहा। और जो भी विद्यार्थी नए हैं जो काम कर रहे हैं उनको निरंतर प्रयास करते ही रहना चाहिए, नए नए आर्टिस्टों के काम देखने चाहिए, उनके अनुसार अपने काम को, अपने दिनचर्या के अनुभव को अपने काम के भी ज़रिए निकालना चाहिए। तो आप सभी का, सभी दर्शकों का एक बार बहुत बहुत फिर से धन्यवाद कि आपने इतना मन लगा के वीडियो देखा। और प्रदन्या जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और गोविंद जी ने जो ये आर्टिस्ट के लिए जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिससे सभी आर्टिस्ट अपने अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं और उनके कामों को भी सबके सामने ला सकते हैं, और इसके लिए गोविंद जी का धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एंड थैंक यू गोविंद विश्वास जी। थैंक यू सो मच। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, कमेंट से हमें पता चलता है कि किस तरह के काम हो रहे हैं वह किस तरह के। और अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, नए विद्यार्थी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हम डायरेक्ट वो कलाकार से उसका संवाद ज़रूर करवाएंगे। और इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।